हेलो स्टूडेंट, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 ये स्टडी विद आकांक्षा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में आज हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव यानी ये बहुत मोस्ट लेसन इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछे जाते हैं बहुत, और इसके जो क्वेश्चन है वो सब बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा कि ये वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है और क्या नहीं। और मैं साथ में आपको बताती चलूँगी कि इसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लेसन का नेम दिया गया है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, और ये पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 सेकेंड वीडियो में। तो देखिए, इसमें दिया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। विद्युत धारा क्या है? तो आपने देखा होगा कि ऐसी कोई भी जगह पर जहाँ विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। स्वतः ये बात कुछ और है कि साधारण जीवन में हम उसको देख नहीं पाते हैं। क्या नहीं कर पाते? देख नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम यंत्र का इस्तेमाल करेंगे, मशीनों का इस्तेमाल करेंगे, तो हम उसके प्रभाव को देख पाएंगे, चाहे कितनी भी पतली तार चुंबक हो, चालक कितना भी पतला हो। उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और ये क्या होता है, इसको हम लोग अच्छे से समझेंगे। इसी के प्रभाव को हम बोलते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। लेसन का नाम ही दिया गया विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जहाँ कहीं पर भी विद्युत धारा होती है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो इसलिए ही इस लेसन का नेम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि चुंबक क्या है। ठीक है, देखिए चुंबक क्या है, इसमें लिखा हुआ है चुंबक वह पदार्थ है जो लौह तथा लौहयुक्त चीज़ों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। ठीक है, मतलब देखिए, प्रकाशित मतलब होता है, आकर्षित मतलब होता है कि ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अब देखिए इसको कुछ गुण दे दिए गए हैं, चुंबक के गुण। देखिए, प्रत्येक चुंबक के 2 ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, देखिए ये एक दूसरे से दूर भागने, देखिए इसमें दिया गया एक दूसरे से दूर भागने मतलब जो ये चुंबक 2 होते हैं, उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव। सेकंड में दिया गया समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षित मतलब है कि एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। ठीक है, और थर्ड असमान ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। कहने का मतलब ये है कि पृथ्वी में पिघला हुआ भारी मात्रा में बीच में सेंटर है, उसके पिघला हुआ लोहा निकिल है, जिसके पृथ्वी के चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बन गया है। तो उस चुंबकीय क्षेत्र को जो प्रभाव थोड़ा कमज़ोर है, पृथ्वी पर ये इतना इम्पोर्टेंट होता है कि सौर विकिरण आती है। सूर्य से जो लाखों हजारों जूल की ऊर्जा जो आती है, जो हमारे लिए बहुत ख़तरनाक होती है। ठीक है, उसे हमें वो बचाती है, यानी उसे मैग्नीफील्ड चुंबकीय क्षेत्र की वजह से हमारी पृथ्वी बची है, यानी सोलर तूफान से। ठीक है, और देखिए इसमें दिया गया एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ दिया गया है। देखिए, स्वतंत्र रूप से लटकाई हुई चुंबक लगभग उत्तर दक्षिण दिशा में रुकी है, उत्तर दिशा की और संकेत करते हुए। ठीक है, ये तो समझ में आया होगा आपको चुंबक के गुण। सेकंड बात कर लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र। देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में दिया गया चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जिसे चुंबक के बल का संसूचन किया जाता है। देखिए, यानी चुंबक के चारों ओर क्षेत्र होता है जहाँ तक चुंबक के प्रभाव तथा उसके बल को महसूस किया जा सकता है, उससे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और इसका मात्रक दिया गया है टेस्ला है। नीचे लिखा गया चुंबकीय क्षेत्र में परिमाण व राशि दोनों होते हैं, यानी इसे टेस्ला से नापते हैं। ठीक है, टेस्ला में एक सदिश राशि होती है और एक परिमाण राशि दोनों होती है। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र को दिक् सूचक की सहायता से समझाया जा सकता है। ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण। देखिए, क्षेत्र रेखाएं
उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती है तथा दक्षिण ध्रुव में पर विलीन हो जाती है। देखिए, क्षेत्र रेखाएं बंद वक्र होती हैं। प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रेखाएं अपेक्षाकृत अधिक निकट होती है। दो रेखाएं कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, क्योंकि यदि वे प्रतिच्छेद करती हैं तो इसका अर्थ है कि एक बिंदु पर दिशाएं जो संभव नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता को क्षेत्र रेखाएं की निकटता की कोटि द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए, तो अंदर की दिशा की उल्टी होती है, साउथ पहले है और नॉर्थ बाद में। दक्षिण ध्रुव में चला गया है। उत्तरी ध्रुव तक होता है जब चुंबक के अंदर जो दिशा होती है ठीक उसके बाहर जो उल्टी दिशा में चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं क्या करती है, गमन करती हैं। जो रेखाएं जो है उसकी वो गमन करती है, यानी चुंबकीय क्षेत्र बंद वक्र होती हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसमें देखिए क्षण चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र द्वारा इसको समझाया भी गया है। ये देखिए, जो रेखाएं मैंने आपको बताया अंदर की दिशा की उल्टी होती हैं, और इसमें देखिए साउथ पहले दिया गया, नॉर्थ बाद में दिया गया है। ठीक है ना, साउथ पहले और नॉर्थ बाद में, और उसमें क्या था, नॉर्थ पहले था और साउथ बाद में था। ठीक है, चलिए सेकंड देखते हैं क्या है। हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन। देखिए, हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन क्या थी, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने विद्युत चुंबक के विद्युत धारा के प्रभाव की खोज की। देखिए, इनका नाम है हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन। ठीक, ऑस्टेन, और इन्होंने 1820 में की थी, इस चीज़ की खोज की थी। ठीक है, क्या की थी, खोज की थी। अब देखिए, इसमें दिया गया दक्षिण दाएं हस्त अंगूठे का नियम दिया गया है। तो देखिए, इसकी हम बात करते हैं क्या है। अगर हम चालक हैं, अगर हम चालक की बात करें, चालक है, अगर हम धीरे धीरे कोई यंत्र चलाते हैं या फिर दूसरी चीज़ करते हैं तो सबसे पहले उसके चारों तरफ मैग्नीफील्ड बन जाते हैं, यानी चुंबकीय क्षेत्र बनता है। उसका पता लगाया था कि हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेन 1820 में की थी। तो उसके अंदर जो दिशा होती है यानी चुंबकीय क्षेत्र की तरफ होगा, और विद्युत धारा की दिशा क्या होगी, तो उसका पता लगाने के लिए हम हाथ अंगूठे नियम का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया था। ठीक है, उसके अंदर का क्या काम करते हैं, तो देखिए, इसको देखिए, ध्यान से देखिएगा आप लोग। जो इसमें अंगूठा है वह विद्युत धारा की ओर संकेत करता है। चित्र में देखिए, अंगूठा जो है वो विद्युत धारा की ओर संकेत कर रहा है, और चुंबकीय क्षेत्र जो है चारों ओर की तरफ गति करता है। अगर आप इस ऊपर की तरफ कर लेंगे तो विद्युत धारा की दिशा बदल जाएगी, ये आप याद रखें। ठीक है, और देखिए, इसमें दिया गया एक, देखिए, इसका सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र, देखिए, इसको अच्छे से समझिए क्या है ये। ठीक है, देखिए, चुंबकीय क्षेत्र चालक के हर बिंदु पर सकेंद्र वृत्त द्वारा दर्शाया जा सकता है। क्या दर्शाया जा सकता है। ठीक है, ध्यान से इसको देखिएगा, विद्युत धारा से दर्शाया जा सकता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा दक्षिण हाथ अंगुष्ठ नियम दिशासूचक से दी जा सकती है। चालक के नज़दीक वाले वृत्त निकट होते हैं, यानी पास पास होते हैं। चुंबकीय क्षेत्र मतलब अल्फा से धारा की शक्ति है। चुंबकीय क्षेत्र अल्फा अपॉन चालक से दूरी, यानी अल्फा जो है वो समानुपात का है। ठीक है, समानुपात का इसमें वो बना दिया गया है। ठीक है, ये देखिए, आपको समझ में आ ही गया होगा। सीधे चालक के विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा के। अपने फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम तो समझ ही लिया होगा, दाएं हाथ का, दक्षिण दाएं हाथ संगुष्ठ का नियम। ठीक है, अब बात कर लेते हैं विद्युत धारा वाही वृत्ताकार पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र प्रत्येक बिंदु पर सकेंद्र वृत्त द्वारा दर्शाया जा सकता है। जब हम तार के दूर जाते हैं तो वृत्त निरंतर होते जाते हैं। विद्युत धारावाही तार के प्रत्येक बिंदु में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं पास के केंद्र पर सरल रेखा जैसी प्रतीत होने लगती है। पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है। देखिए, जो सर्किल दिया गया, देखो नॉर्थ और साउथ दिया गया, देखिए कितनी पास ऊपर साइड में जो गोल गोल है
देखिए पास के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक समान होती है, एक ही जैसी दिख रही है। चलिए हम लोग सेकंड बात करते हैं, क्या है, विद्युत धारावाही वृत्ताकार पास के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करने वाले कारक क्या हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि कार्य क्या है। देखिए चुंबकीय क्षेत्र अल्फा चालक में से प्रभावित होने वाली धारा है। जो धारा है वो क्या, समानुपाती है, ठीक है। उसके बाद चुंबकीय क्षेत्र अल्फा अपॉन 1 चालक से दूरी है, यानी समानुपात से दूरी है। चुंबकीय क्षेत्र कुंडली के फेरों की संख्या, यानी कुंडली के फेरों की संख्या को इंडिकेट करते हैं n से। चुंबकीय क्षेत्र समायोजित संयोजित है, ठीक है। प्रत्येक फेरे का चुंबकीय क्षेत्र दूसरे फेरे के चुंबकीय क्षेत्र में संयोजित होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं, ठीक, क्योंकि विद्युत धारा की दिशा हर वृत्ताकार फेरों में समान है। देखिए ये जो कुंडली दी गई है, मतलब बिल्कुल क्या होती है, इसकी जो मैंने ये चीज़ बताया था आपको, क्या होती है, समान होती है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं परिनालिका क्या है। परिनालिका क्या होती है, देखिए परिनालिका, तो आप देखिए इसका एग्जांपल ले लीजिए। तो आप एक पाइप ले लीजिए, ठीक है, उस पर एक तार लपेट दीजिए। देखिए यहाँ पे जो कुंडली दिख रही है आपको गोल गोल, ये एक आपने पाइप ले ली मान लीजिए, फिर उस पर एक तार लपेट लीजिए। अच्छे से दोनों ओर से एक एक सिरा निकाल लीजिए, यानी जो निकला हुआ लग रहा है, एक इधर साइड में यहाँ जो पॉइंट टाइप का बना है, ठीक है, एक सिरा क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए। दोनों ओर से एक सिरा निकाल लीजिए, यानी जहाँ से लपेटना शुरू किया है, जैसे जैसे ये देखिए तो एक ऐसा स्ट्रक्चर, यानी बेलनाकार स्ट्रक्चर जैसा बन गया है, यानी इसका अंदर हम क्या, परिनालिका स्थित हो जाती है, ठीक है। देखिए इसमें परिनालिका जो है, जो सिरा आपने लिया था दोनों तरफ लपेट दिया था, तो इसको एक तरफ निकाल दिया था। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, पास लिपटे विद्युत रोधी तांबे के तार की बेलन की आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली का परिनालिका कहते हैं। आपसे पूछेगा एक नंबर एग्जाम्पल में, तो आप बता देंगे परिनालिका क्या है, तो ये डेफिनेशन आप लिख दीजिएगा। नीचे लिखा है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र क्षार चुंबक के जैसा होता है, यानी जो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है वो बिल्कुल क्षार चुंबक के बिल्कुल सेम होता है, यानी डिट्टो उसका जो है वो बिल्कुल एकदम एक जैसा होता है परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। और क्षार चुंबक भी बिल्कुल एक जैसा होता है। परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान है तथा समांतर रेखाओं के द्वारा दर्शाया जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा परिनालिका के बाहर उत्तर से दक्षिण, परिनालिका के अंदर दक्षिण से उत्तर, माने उल्टा हो गया है। जब उत्तर होगा तो दक्षिण नहीं होगा, दक्षिण होगा तो उत्तर नहीं होगा। परिनालिका का उपयोग किसी चुंबक जैसे पदार्थ जैसे नर्म लोहे की चुंबक बनाने में किया जाता है। अब इसमें 2 चुंबक दिए गए हैं, एक विद्युत चुंबक दिया गया है और एक स्थायी चुंबक दिया गया है। विद्युत चुंबक है जैसे विद्युत धारा जैसे बनाई जाएगी। स्थायी चुंबक वो है जो स्थायी प्रकृति से निकलता है, मतलब निकलता है, ठीक है। देखिए विद्युत चुंबक स्थायी चुंबक क्या है, यह स्थायी चुंबक होता है अतः आसानी से चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। स्थायी चुंबक में क्या है, आसानी से चुंबकत्व समाप्त नहीं किया जा सकता है। विद्युत चुंबक में सेकंड पॉइंट दिया गया, इनकी शक्ति बदलती जा सकती है और स्थायी चुंबक में शक्ति निश्चित होती है। विद्युत चुंबक में दिया गया है ध्रुवीयता बदली जा सकती है और इसमें बदली नहीं जा सकती, यानी स्थायी चुंबक में बदली नहीं जा सकती है। विद्युत चुंबक में अति शक्तिशाली होते हैं और स्थायी चुंबक में बहुत कम होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था कि क्या लास्ट था। इसके बाद हम लोग पार्ट 2 वीडियो देखेंगे सेकंड वीडियो में, ठीक है, उसके बारे में हम लोग समझेंगे। फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर आपको ये वीडियो नहीं पसंद, मतलब आपको ये वीडियो अगर कहीं पर भी कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में बताइए, तो मैं उसकी एक नई वीडियो आपको बना करके अपलोड कर दूँगी, ठीक। उसमें और अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी अगर आपको कुछ नहीं समझ। और एक उसके देखिए नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया गया, आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। जब तक आप हमें बताएंगे नहीं तब तक मैं आपको कैसे बताऊंगी कि यहाँ पे ये गलती हुई है, यहाँ पे ये गलती नहीं हुई है, ठीक है ना। तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं अपनी नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।